हमने आपको बताया कि भक्ति इतनी सरल नहीं है। भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है माता जी। भक्ति के लिए शक्ति को प्रधान नहीं बनाना पड़ता, भक्ति के लिए भगवान को आगे करना पड़ता है। भक्ति कोई सरल नहीं। तो भागवत कथा साधारण नहीं है। भागवत कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है। किसको जहाँ कोई न हो अपना, वहाँ सिया राम जपा करना, वहाँ बाके बिहारी को जप करना। संसार से मांगा तो क्या मांगा? संसार से मांग करके संसार के लोगों को बताओगे अपना दुख, तो संसार तुम्हारा तमाशा बनाएगा। तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाए तो कल्याण होगा। उसी तरह से सत्य का संग कर लो और हरि का भजन कर लो, बस इतने से भजन हो गए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दो शब्द है इसमें, बहुत सुंदर है। क्या भजन माला से हो सकता है ये ठीक है, लेकिन भजन दो तरह के हैं। एक मन के अंदर है, एक जो है माला से है। धन से धर्म हो सकता है, जीवन में धन से स्वास्थ्य मिल सकता है, जीवन में धन से सुख मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा धन से नहीं। परमात्मा तो केवल मन से प्राप्त होता है। इसलिए मन को पवित्र रखो। किताब तुम धन से ले सकते हो, लेकिन विद्या कहां से आए? स्वास्थ्य तुम धन से ले सकते हो, मगर महाराज जीवन स्वस्थ कैसे बन पाए, इसका विचार करना चाहिए। आज संसार में कहते हैं लोग कि धर्म यतो धर्मस् ततो जया। जहां पर धर्म होगी वहीं पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए सज्जनों, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर संपत्ति चाहिए, जहां पर सुख चाहिए, वहां पर परमात्मा का वास होता है। इसलिए भगवान की शरण में रहो। लेकिन भगवान कहते पशु क्या कर सकता है? पशु खाता भी है, पशु सोता भी है, पशु भगवान का भजन नहीं कर सकता है। और पशु को कभी हंसते हुए देखा किसी ने? देखा है भाई किसी ने? पशु में ये दो गुण नहीं है, एक भगवान का भजन करना और दूसरा प्रसन्न होना, हंसना। ये पशु में नहीं। भगवान कहते हैं जो भगवान का नाम लेता हो, मनुष्य में सारे गुण हैं। इसलिए मनुष्य बन। मानव जीवन अनमोल है, बार बार मिलना कठिन है। इसलिए मेरे भगवान को याद करके भगवान का चिंतन करो और भगवान का भजन करो। एक भजन शास्त्री जी गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाया, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। शरीर किसका? ये भी भगवान ने दिया है। मन भगवान ने दिया है, और ये जो सुंदर परिवार है भी भगवान ने दिया है। तो हम भगवान से क्या कहते हैं? हे भगवान, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तन मन धन सब अर्पण अर्पण करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे जब तक सत्य की विजय होगी, जब तक तुम सत्य के राह पर नहीं चलोगे, तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्राप्त करना भगवान को किस किस ने किया महाराज? बहुत लोगों ने किया। बहुत समय भजन करना है, भगवान को मनाना है, बहुत सरल है, लेकिन भगवान का भक्त बनना यह अत्यंत कठिन है। जब शरीर से दिखाई नहीं पड़ेगा, आंखों से दिखेगा नहीं, तब तुम भगवान का दर्शन करने जाओगे तीर्थों में। जब पैरों से चला नहीं जाएगा, पैर में दर्द बढ़ जाएगा, तब तुम तीर्थ यात्रा करोगे। जब बच्चे तुम्हारा कोई बड़े हो करके और साथ छोड़ देंगे, तब तुम करोगे। भगवान कहता है जब जागो तभी सवेरा। जब तुम्हारे मन में
ईश्वर कहता है कि भगवान को प्राप्त करना हो तो केवल एक चीज मांगो कि हे प्रभु सब सुखी हो। सब में कौन आ गया? आप भी तो बीच में है कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया ना, तो शुक्र गुजार करना चाहिए उस परमात्मा का। हे ईश्वर, आपने सुंदर रूप दिया, सुंदर यश दिया, पैसा भी दिया। अगर शक्ति नहीं देता भागवत कथा सुनने की, आप आराम से घर में रह करके ये कथा नहीं सुन सकते महाराज, इसलिए भगवान की कृपा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे